मेटलर्जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी। ठीक। लेकिन मेटलर्जी पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक, कि जो मेटलर्जी है वो किसके लिए पढ़ते हैं? मेटल के रिगार्डिंग किसके पढ़ते हैं? मेटलर्जी तो किस वर्ड से बना है? वर्ड क्या है इसमें? एक मेटल होता है। क्या वर्ड है? मेटल। ठीक है। और उस मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। है कि नहीं? क्योंकि जो नेचर में हमें जो भी मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म में होता है, राइट? तो उस इम्प्योर से प्योर जो प्रोसेस बनाते हैं, ठीक, उस पूरे प्रोसेस क्या कहते हैं? मेटलर्जी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो इतना बात। ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कुछ। ओके। ठीक है। तो वो पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? एक पीरियोडिक टेबल दिया है, दिखा है नहीं? दिया गया है। ठीक। एक पीरियोडिक टेबल दिया गया है। ठीक। और यहाँ पे कुछ पीरियड दिए गए हैं, दिख रहे हैं? ये एक पीरियड है। कुल कितने पीरियड दिए यहाँ गए हैं? 7। कितने पीरियड है? 7। ठीक। हम्म। तो इसमें देखा जाए अगर कि इसमें कौन से मेटल है एंड कौन से क्या है। ठीक। तो बेसिकली क्या है, जो मेटल जो भी है ना इसमें देखो तो कि सभी ग्रुप में क्या है, जो पीरियोडिक टेबल है ऑलमोस्ट सभी में क्या है? मेटल है। दिख रहा है ये जो, ठीक, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है? ये पोर्शन, ये चीज, ये पूरा क्या है? ये पूरा, ये क्या है? ये पूरा हो गया मेटल है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। ठीक। और जो ग्रीन कलर से बने हुए देखो, ग्रीन कलर से, ग्रीन और ऑरेंज से जो बाकी बच गए हैं वो सब क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। दिख रहा है नहीं? दिख रहा है ग्रीन कलर से? हम्म। तो आप बता दो अपने पास मेटल ज्यादा है कि नॉन मेटल ज्यादा है? पहले बता दो। मेटल। मेटल ज्यादा है। और नॉन मेटल देखा तो बहुत कम है। ठीक। तो कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेटल से मेटल क्या होते हैं बेसिकली। ओके। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी। ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मेटलर्जी शिफ्ट का शॉर्ट में पूरा एक रिवीजन करेंगे। ओके। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? मेटल। क्या है? मेटल। ठीक। तो मेटल क्या होते हैं पता है? मेटल की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? ठीक। कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक। कि ऐसे एलिमेंट, क्या, ऐसे एलिमेंट, ठीक, विच हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या करते हैं? टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। ठीक। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं हम, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ठीक। कि ये जो बनाएंगे क्या बनाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्म करेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड, क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। ठीक। तो क्या हो गया, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फॉर्म करेंगे पॉजिटिव चार्ज आयन को, जिन्हें क्या कहते हैं हम? मेटल। मेटल। क्लियर है? ओके। और जो मेटल है वो क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट सभी ग्रुप में पाए जाते हैं। हमने थोड़ी पहले देखा कि नहीं देखा? देखो कि यहाँ जितने ग्रुप दिए गए हैं, ठीक, सभी ग्रुप में है कि? तो मेटल बोलो, है कि नहीं बोलो। यस सर। हम्म। इसने देखो सभी में है ना? पूरे लास्ट तक का है पूरे। ध्यान से देखो ये, अगर ये
फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप दिख रहे हैं। टोटल 18 ग्रुप दिए गए हैं, उस सब में दिए गए हैं, आखिरी तक का दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर कहा जाए, ठीक, कि जो मेटल है, ठीक, कंटेन इन ऑल ग्रुप्स, ऑल ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? सही होगा, है ना? अच्छा, तो अब इसमें अगर देखा जाए पीरियोडिक की बात की जाए, कहाँ पे होते हैं इसमें? ठीक, तो जो फर्स्ट थ्री ग्रुप क्या होते हैं, जो फर्स्ट थ्री ग्रुप है उसमें क्या होते हैं? मेटल होते हैं, एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करेंगे? हाइड्रोजन और बोरान को। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड बोरान, ये इसके एक्सेप्शन है। ओके, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। ओके, और क्या, अगर पीरियोडिक टेबल को समझा जाए तो और क्या चीज इसमें खासियत है? जो ग्रुप वन है, कौन ग्रुप वन ए और सेकंड ए, इसमें क्या है, क्या है? मोस्ट एक्टिव मेटल किसमें है ये? हम्म, ग्रुप वन ए और ग्रुप सेकंड ए में क्या है? मोस्ट एक्टिव मेटल है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, एक समझो बच्चों, ठीक, जो ग्रुप वन ए है, ठीक, जो क्या है, ग्रुप वन ए है, ठीक, ग्रुप वन ए और टू ए दोनों क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्टिव मेटल। ठीक, लेकिन ग्रुप वन ए को क्या कहते हैं, स्पेशल से कहते हैं एल्कली मेटल, क्या कहते हैं इन्हें? क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। ठीक, लेकिन इसमें क्या कर देंगे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, दिखाते हैं, ऊपर देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ग्रुप वन ए दिख रहा है, ये क्या है? एल्कली मेटल है। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस। और ग्रुप वन और टू ए क्या है, दिख रहा है? देखो लिखा भी है, कलर देखो, ये एक्टिव मेटल में आते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर है? तो अगर ग्रुप वन ए क्या है, एल्कली मेटल है, ठीक, तो ग्रुप टू ए क्या हो जाएगा बता दो? जो ग्रुप टू ए है ये क्या है पता है? ये, इन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे, क्या, कि ग्रुप वन में क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं कि क्या होते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ग्रुप वन में क्या है? एल्कलाइन मेटल है। और ग्रुप सेकंड ए में क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो इतना बात। यस सर। हम्म, तो एक थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि नहीं मिला मेटल, मेटल क्या होते हैं? ठीक, अभी क्या देखते हैं, नॉन मेटल क्या देखते हैं। ठीक है। अच्छा बता दो, अगर मेटल में क्या है टेंडेंसी, कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, ठीक, तो नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे कि गेन करेंगे, बोलो, बोलो। अगर गेन मेटल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो नॉन मेटल क्या होंगे? गेन करेंगे। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा बता दो, जो मेटल है उस पर चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नहीं होते, बोलो। यस सर। तो नॉन मेटल में क्या होंगे?
नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, आज और लिखते फिर। ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? ये क्या करेंगे? इनकी टेंडेंसी होगी क्या? टेंडेंसी टू क्या होगा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ठीक। एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और क्या बनाएंगे? फॉर्म करेंगे क्या? निगेटिव चार्ज आयन को। क्लियर है? क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आयन, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मेटल। क्लियर है? और ये किस में मिलते हैं? ये अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल में, कहाँ मिलेंगे ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेंगे पता है? हम्म? इनके कौन से ग्रुप पता है? ग्रुप 1 और 2 में थे वो थे, ठीक। थर्ड ए से लेके थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन थे, ठीक। वो सब क्या होंगे? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए। क्लियर है? सेवंथ ए और कौन से हैं? जीरो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और क्या है? जीरोस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। और ग्रुप जो 7 है इसमें, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। ये तो सभी क्या है? ये सब तो भी नॉन मेटल है, ठीक। लेकिन इसमें ही बात की जाए, ठीक, कि जो ग्रुप 7 ए है, कौन सा? 7 ए, इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन फैमिली। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजन फैमिली से, हाइड्रोजन। ठीक। और ग्रुप 0 को जो है, कौन सा? ग्रुप 0, उन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। इतना यस समझ में आया कि नहीं है? तो हाइड्रोजन फैमिली और नोबल गैस, ये इसी के अंदर आएंगे। क्लियर है? तो बताओ मेटल नॉन मेटल क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस। और ऊपर तुम देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक, कि नॉन मेटल क्या है, जो ग्रीन कलर से है, दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है? ठीक है। हम्म। और ये भी है, ये दिख रहा है, ये पूरा, ये भी क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन लास्ट में तो क्या है, जो लास्ट वाला है उन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। और उसके पहले क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। क्लियर है? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? यस। हम्म। हम्म। हाइड्रोजन में क्या हो गया है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है कि नहीं? नोबल गैस में क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है? जिन्हें कहते हैं नोबल गैस। ओके, ठीक है। अभी क्या देखते हैं? हम प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, ठीक है। मेटल पढ़ लिया, अब क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना।
किसकी पढ़ रहे हैं? मेटल की। ठीक। चलो देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है। ऑल मेटल। कौन? ऑल मेटल सॉलिड होते हैं, राइट? कब होते हैं? एट रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? क्या ऐसे कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इसके एक्सेप्शन है। क्या है पता है? मरकरी और गैलियम। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। क्लियर कि नहीं क्लियर ब्रो? तो अगर कोई कहे कि क्या सही मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, तो क्या सही है गलत? गलत है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी और गैलियम। क्लियर है? ये पहला हो गया। ठीक। और क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? लस्टर होते हैं। क्या होते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर। क्या होते हैं? मेटालिक लस्टर होता है ये। मतलब क्या होता है? इनमें शाइन होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? लस्टर होता है। और क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है। और क्या होती है? इनकी डेंसिटी क्या? तो बहुत हाई हाई डेंसिटी होती है इनकी। क्या होती है? हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी है तो क्या इसका कोई है एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्ट एल्कली मेटल। तो जब भी केमिस्ट्री में कुछ याद करना तो एक्सेप्शन अगर है तो उसको जरूर याद करना। ओके। एक्सेप्ट एल्कली मेटल। ओके। क्या हो गया? सॉलिड हो गया है, लस्टर हो गया है, हार्ड हो गया है, हाई डेंसिटी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? Yes. ठीक। और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? क्या इससे कुछ एक्सेप्शन है क्या? बोलो। हम्म। हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्ट क्या पता है? सोडियम और पोटेशियम। क्या है? सोडियम एंड Okay. पोटेशियम। क्लियर है? बताओ कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। और पोटेशियम का? के। Okay. क्लियर? हाँ। और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया, और भी कुछ होता है क्या? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके। ये अच्छा, क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट? क्या इसके भी कुछ एक्सेप्शन है क्या? है। क्या पता है? मरकरी और गैलियम। क्या है? एक्सेप्ट क्या है? मरकरी और गैलियम। गैलियम। क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ देख कितनी प्रॉपर्टी होगी फिजिकल में? अभी कितने हो गए? 6 हो गए। और कुछ होते हैं क्या? और भी हैं, चलो देखते हैं क्या क्या है। गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? गुड Okay. कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इससे कुछ एक्सेप्शन क्या, बोलो। है एक्सेप्ट क्या? टंगस्टन। टंगस्टन पता कहाँ यूज करते हैं? बल्ब, जो घर में बल्ब होते हैं उसको यूज करते हैं, क्लियर है? तो क्या है ये? गुड कंडक्टर, क्लियर है? एक्सेप्शन जरूर याद रखना है, क्लियर है? अब देखो मैंने जितने भी एक्सेप्शन है सब में ग्रीन कलर से लिख दिया, तो याद रहेगा, है कि नहीं? कि इसका एक्सेप्शन है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी। हम्म, ये होते हैं मैलेबल होते हैं, क्या होते हैं? मैलेबल। मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब पता है क्या है? हम्म, इसको हम कन्वर्ट कर सके इन अ थिन शीट। क्या? कन्वर्ट इनटू थिन शीट। अच्छा आपने देखा होगा ना कि घर में जो बक्से होते हैं नहीं, पतली सी चादर की होती नहीं होती, पतली चादर की। तो कैसे बनती चादर? उसको पीट पीट के बनते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? मैलेबल, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। क्लियर है? मैलेबल। एक होता है मैलेबल और एक होता है डक्टाइल। ठीक। क्या होता है? डक्टाइल। ठीक है। क्या होता है? मैलेबल। और एक क्या होता है? डक्टाइल। क्लियर है? तो डक्टाइल में क्या होता है, इसको हम कन्वर्ट कर सके, कन्वर्ट इनटू किसमें? उसमें सीट फॉर्म में है, इसमें क्या है? वायर के फॉर्म में, क्लियर है, क्लियर क्लियर है? तो क्या इसके भी कुछ एग्जांपल है क्या मैलेबल डक्टाइल के? हाँ। क्या है? देखते हैं। एक्सेप्ट क्या है? जिंक और मरकरी। क्या है? जिंक और मरकरी। मरकरी एंड जिंक। क्लियर है? और डक्टाइल के भी क्या एक्सेप्शन है क्या? है। क्या है? एक्सेप्ट क्या है? मरकरी, जिंक, और एक और है गैलियम। क्या है? अगर ध्यान से देखो तो जो एक्सेप्शन अगर देखा जाए इसमें, दिख रहा है? Yes. देखो वो मैक्सिमम क्या है? मरकरी और गैलियम है कि नहीं, बोलो। Yes. हाईली, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, चाहे मैनुअल की बात की जाए, चाहे डक्टाइल की बात की जाए, है कि नहीं? चाहे सॉलिड की बात की जाए, क्योंकि सॉलिड होते ही नहीं है। खुद सोचो कि जो मरकरी और गैलियम जो सॉलिड नहीं होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक। तो क्या उन्हें पीट सकते हो क्या, बोलो, जो लिक्विड फॉर्म में, क्या? बोलो। नहीं कर सकते ना। तो ये सब, ये बात समझ में आ रही कि नहीं यार, कि ये एक्सेप्शन ये क्यों है? क्लियर है? अच्छा। और क्या होते हैं? ठीक। ये क्या, जनरली ब्रिटल नहीं होते हैं, तो जनरली क्या हो गया? नॉट ब्रिटल। इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, बताए? जिंक। क्या है? क्या है? एक्सेप्ट Yes. जिंक। और क्या होते हैं बराबर बताए? ये क्या होते हैं? सोनो हो रहे, इन्हें क्या होते हैं? सोनोरस कहते हैं, क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस पता है क्या होते हैं? वो एक आवाज करते हैं। क्या करते हैं? गिव। क्या कहते हैं, एक नोट देते हैं। नोट पता है क्या होते हैं? नोट एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेटर को देखो, नहीं देखो, इसको पटको,
कुछ भी हो तो आवाज करते हैं नहीं करते हैं बोलो। तो जब उनको स्ट्राइक कर दो तभी तो कर देंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर है? ओके। और क्या होते हैं? और भी कुछ प्रॉपर्टी इनकी है? हाँ है। क्या है? ये फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं ये? एलॉय और अमेलगम। एलॉय एंड एमेलगम। और बता दो, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होते कि नहीं होते बोलो? बोलो, अच्छा। क्या ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? हम्म? बोलो, सॉल्युबल होते कि नहीं होते हैं? हाँ? क्या होता है जनरली? इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? वाटर में या फिर कोई अदर सॉल्वेंट में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं बोलो, क्या क्या मेटल क्या क्या है? अगर रिवाइज करें तो मेटल क्या होता है? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी और गैलियम। क्लियर है? इनमें मेटेलिक लस्टर होता है, एक साइन होती है कि नहीं? हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी की एग्जांपल क्या है? एक्सेप्ट एल्कली मेटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका एक्सेप्ट मर्क्यूरी और गैलियम। क्लियर है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट टंगस्टन। क्लियर? मैनुअल क्या होता है? इनको इनको हम बीट करके पीट पीट के क्या कर सकते हैं? थिन शीट बना सकते हैं। ओके। डक्टाइल क्या होती है? कन्वर्ट कर सकें टू वायर में, है कि नहीं? इन दोनों की एक्सेप्शन क्या है? मरकरी और जिंक। जनरली ब्रिटल नहीं होते, टूटते नहीं हैं। सोनोरस मतलब क्या होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको स्ट्राइक करते हैं। ओके। और ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। क्लियर है? बोलो। तो इसमें कोई दिक्कत फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल की? हम्म? फिजिक ओके। अभी क्या देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? ठीक, चलो देखते हैं। ठीक। सबसे पहला तो ये है, ठीक, क्या है कि मेटल्स में क्या होता है जनरली? है कितनी वैलेंसी होती है? वन, टू और थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स जनरली है वो वन, टू और थ्री इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? इन देयर वैलेंस शेल में। नेक्स्ट क्या हो गया? हम्म? अच्छा, तो ये इनमें चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बोलो? हम्म? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इन नेचर में ये। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है।
मतलब क्या होता है? हम्म? ये क्या बनाते हैं? इसका अंदर क्या हुआ है? हम्म? ये फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे? कैटायन। पता ना, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, होता है नहीं होता है? तो फॉर्म करेंगे कैटायन बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे ये? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? yes, इलेक्ट्रॉन। ओके। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान करते बात करते हैं Na की। क्या है? सोडियम है, ठीक। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या हो जाएगा? एक Na प्लस बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? Ca में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? Ca+2 बन जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? तीन। तो कितने हो जाएंगे इसका? Al+3। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? अच्छा एक चीज, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक, कि कौन सा एनायन है कौन सा कैटायन, होता है कि नहीं बोलो बोलो? होता है ना बोलो? क्या होता है? एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, होता है कि नहीं होता बोलो? ठीक। और ये पता है कि इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक। तो कैटायन क्या होता है? sorry, पॉजिटिव। positive, और एनायन क्या होता है? negative, नेगेटिव, ठीक। अब कभी मान लो भूल जाओ कि कैटायन पॉजिटिव है कि एनायन पॉजिटिव है, तो एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। जब एनायन लिखोगे ना, तो क्या लिखते हो? ANION लिखते हो नहीं लिखते बोलो? इसमें बताओ यन कितनी बार आया बोलो? यन 2 बार, दो बार आया है। कितनी बार आया है? दो बार आया है ये। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्लियर है? और कैटायन में कितनी बार आया है? एन, एक बार। क्लियर है? तो बताओ नेगेटिव कौन होगा जिसमें एन दोबारा आएगा? याद है कि नहीं याद रहेगा बोलो? भूलोगे तो नहीं ना? sorry, आप बता दो, जो कैटायन है बनाता है पॉजिटिव है, तो ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा बोलो? ये मेटल होगा। और एनायन क्या बनाएंगे? नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? बोलो क्या लिखा है? क्या नेचर होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्या बनाते हैं ये? कैटायन बनाते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं गेन करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैटायन लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ये क्या बनाता है जनरली? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये फॉर्म क्या करेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक। तो होता है क्या है, ठीक, इनके क्या होंगे? देयर ऑक्साइड क्या करेंगे जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो, ठीक, वो रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट विद एसिड। किससे करेंगे? एसिड से। क्या कर देंगे? टू फॉर्म। अब बता दो, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और एसिड से रिएक्ट करेगा। एक बेसिड है एक एसिड है, तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बोलो? क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। और क्या बनाएंगे? वाटर। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो सकती है, ठीक। जैसे मान लो हम लेते हैं सोडियम का ऑक्साइड लेते हैं, क्या है? Na2O। Na2O हो गया, ठीक। अब बता दो कि Na2O क्यों लिखा है? पता ही नहीं पता है Na2O क्यों लिखा गया है? क्योंकि Na की वैलेंसी कितनी होती है? +1। और O की -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? O2, ओ। क्लियर कि नहीं क्लियर बोलो ये चीज? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक। तो ये क्या हो गया? Na2O हो गया है। अब Na2O किससे रिएक्शन करा दिए हम लोग? एसिड से। तो क्या लेते हैं?
एसिड में ले लेते हैं HCl। ठीक, HCl ले लिए हैं। अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो Na का चार्ज क्या होता है, प्लस का होता है। क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं, बोलो बोलो। yes, Na का चार्ज क्या प्लस होता है, यहाँ पे O माइनस होता है, H प्लस होता है और Cl में माइनस होता है। तो प्लस वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl बनेगा नहीं बनेगा, और H चला जाएगा O के पास। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये तो हमको पहले से पता है कि नहीं। अब इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ बता दो Na टू कितने हैं, दो है कि नहीं, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में दो करना पड़ेगा। yes, तो यहाँ sir. टू कर दे। अब Yes, sir. 2 Na हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे Cl कितने हो गए, राइट साइड में दो। तो यहाँ पे दो कर दे। अब देख लो बैलेंस हो गया नहीं हो गया, बोलो। Yes, sir. हम्म। तो जब भी क्वेश्चन लिखे बैलेंस भी होना चाहिए। और क्या करेंगे, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लो। ठीक, 2HCl ले लो। तो यहाँ सब देख लो, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड है कि नहीं। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बनाएंगे। सी किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। तो CaCl2 हो गया है। प्लस क्या होगा, H2 होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। Mm. हम्म। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। जो मेटल है, ठीक, उसको एक हमारी क्या होती है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है कि नहीं होती, बोलो। हम्म। तो मेटल को प्लेस किया गया है, मेटल प्लेस्ड एबव, हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। ठीक, कहाँ पे, इन द एक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं इन्हें, एक्टिविटी सीरीज में। ठीक, तो अब क्या करेंगे, मेटल क्या करेंगे, जो ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, बोलो, है कि नहीं। तो ये क्या कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे। कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन आयन। क्लियर है। और क्या बनाएंगे, फॉर्म एसिड। क्या बना देंगे, एसिड। ठीक, एंड क्या बनाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, एसिड एंड सो फॉर्म अ साल्ट। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है। ठीक, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से। ठीक, ये क्या है, डाइल्यूट है मान लो। ठीक, तो क्या बनेगा, यहाँ बता दो Mg जो है, हाइड्रोजन जो सीरीज है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये H को रिप्लेस कर देगा नहीं करेगा। तो MgCl के साथ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा। क्लियर है। साथ में क्या बच जाएगा, H2 गैस वो उड़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। वैसे ही मान लो Fe लेते हैं। ठीक, और H के साथ कोई भी लेते हैं, एसिड लेते हैं मान लो, जैसे H2SO4 क्या है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, FeSO4 प्लस H2। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो, ये चीज। यहाँ तो कोई दिक्कत। No, हम्म। ओके, तो हम लोगों ने देते हैं ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ पढ़ ली, राइट, मेटल की। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप लोग इतना पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।